वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो मैं जानते हैं कि ह्यूमन ईयर को हमने क्या किया, तीन इसमें बांटा है। फर्स्ट क्या हमारा आउटर ईयर, सेकंड क्या हमारा मिडिल ईयर और थर्ड क्या हमारा इनर ईयर। तो आउटर ईयर में जो है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, पिन्ना। इसका काम क्या है, इसका वर्किंग क्या है, तो जो भी साउंड वेव आता है उस साउंड वेव क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, तो पिन्ना का काम क्या है, साउंड वेव को क्या करना, कलेक्ट करना। उसके बाद ये क्या हमारा ऑडिटरी कैनल है, तो जो भी साउंड वेव को इसने कलेक्ट किया है उस साउंड वेव को क्या करता है, ये ऑडिटरी कैनल में सेंड करता है। मतलब एक कैनल है, बस एक रास्ता है, पैसेज है ये। ठीक है, यहाँ से होते हुए साउंड वेव कहाँ पहुँचता है हमारा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो एक मेम्ब्रेन होता है, किन मेम्ब्रेन, तो अक्सर जो लोग क्या कभी कभी सुनते होंगे कि जो मेम्ब्रेन होता है बहुत ही क्या होता है, डेलिकेट होता है। डेलिकेट का मतलब बहुत ही नाजुक होता है, तो कोई भी जो न्यूक्लियर चीज़ होता है उसको यूज नहीं करना चाहिए कान के अंदर, क्योंकि अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो क्या करता है, उसको डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह का मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो साउंड वेव आता है तो साउंड वेव क्या होता है, उसके अंदर कंप्रेशन और क्या होता है, रेयरफैक्शन होता है। तो यहाँ पे जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो एक बार क्या कंप्रेशन, एक बार रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इस पर स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन आएगा, प्रेशर वेरिएशन, कभी कंप्रेशन तो कभी रेयरफैक्शन। तो ये प्रोसेस का कंटिन्यू चलता रहेगा। इस वजह से क्या होगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेशर वेरिएशन ऑफ साउंड वेव्स इन विच दे आर रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन क्रिएट होगा और उसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। और हमने पढ़ा कि साउंड कैसे होता है प्रोड्यूस, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाइब्रेट हुआ और वाइब्रेट होने के बाद साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो साउंड वेव आया था पिन्ना के थ्रू, फिर कहाँ पहुँचा, ऑडिटर के थ्रू कहाँ पहुँचा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे या ईयर ड्रम पे। यहाँ पे क्या हुआ, वो वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेशन से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो इस पार्ट में आउटर ईयर में जितना पार्ट इतना ये होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में हमारे तीन होते हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप। एक पार्ट छूट गया क्या इसमें, ये हैमर। ठीक है, पहला पार्ट क्या है हैमर, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है स्टिरअप। इस सभी के सभी क्या करते हैं, जो साउंड यहाँ पर जो क्रिएट होता है उसको वो एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं, एम्पलीफाई करना समझते हो, उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है साउंड प्रोड्यूस, उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, उसको ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। कौन कौन, हैमर, एनवेलप और स्टिरअप, ये तीनों मिलके। क्या आपका साउंड कहाँ पहुँचता है, हाँ मतलब मिडिल ईयर से कहाँ पहुँचता है, इनर ईयर में। ईयर में पहुँचने के बाद ये जो आपका कोकिला है उस साउंड वेव को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज करने के बाद उसको ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ भेजता है, ब्रेन को, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है देम एज ए साउंड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। फिर से समझो क्या है हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। तो बुक फिर से हम रीड कर लेते हैं। देखो बुक में दिया हुआ है द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। ठीक है, आउटर ईयर हम क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये हमारा क्या हो गया, पिन्ना। ठीक है, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका काम क्या है, साउंड, हाँ सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करना। दे कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनल। वो जो साउंड को कलेक्ट करता है कहाँ से भेजता है, उसको ऑडिटरी कैनल से भेजता है। ठीक है, तो इसके एंड पे, एट द एंड ऑफ दिस ऑडिटरी कैनल, यहाँ पे क्या होता है हमारा ईयर ड्रम होता है। तो एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनल देयर इज ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। हाँ ईयर ड्रम, या इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, when a compression of the medium reaches the eardrum, when the compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases. उसके बाहर का membrane outside क्या जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, and forces the eardrum inward. उसका eardrum का अंदर की तरफ उसको फोर्स लगाएगा, मतलब बाहर का प्रेशर बढ़ गया, अंदर की तरफ उसको धक्का देगा। Similarly, the eardrum moves outward when the rarefaction reaches. मतलब एक पहुंचा कंप्रेशन, एक पहुंचा रेयरफैक्शन। जब कंप्रेशन मतलब अंदर की तरफ और जब रेयरफैक्शन तो बाहर की तरफ। तो प्रेशर वेरिएशन की वजह से क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है अंदर और बाहर, मतलब अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर। इस वजह से क्या होगा, वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होने का साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या जाता है, इन दिस वे eardrum vibrates
द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय द 3 बोन्स। फिर जो साउंड जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब उसको बढ़ा दिया जाता है, किसके द्वारा? बाय 3 बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, यहाँ तक इसका ही काम हो गया। यहाँ तक साउंड आया, साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, साउंड वेव आया, और ये करेंगे तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ पहुँचा? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में इस तरह ने क्या किया? साउंड को एम्पलीफाई किया सेवरल टाइम्स। यहाँ से फिर कहाँ भेज दिया? इनर ईयर में। और कोकिला क्या करता है? इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज कर देता है और उसको ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज देता है। तो लास्ट में भी पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है द वाइब्रेशंस एम्पलीफाइड बाय द सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप इन द मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर transmits the amplified pressure variation received from the sound wave to the inner ear. ठीक है, in the inner ear the pressure variations are turned into electrical signals by cochlea। तो आपको याद रखना कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में कौन चेंज करता है? कोकिला। These electrical signals are sent to the brain via auditory nerve and the brain interprets them as a sound। तो वर्किंग बहुत ही सिंपल है। वर्किंग समझ गए? क्या है वर्किंग बताओ? साउंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर क्या है? और ह्यूमन ईयर में कितने पार्ट्स हैं? हाँ, कौन कौन? आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में क्या होता है? पिन्ना, बाहर का पार्ट इसे कहते हैं। साउंड को नहीं, साउंड वेव को। हमेशा क्या बोलते हैं? साउंड नहीं, साउंड यहाँ ना होता प्रोड्यूस। यहाँ से क्या आता है? साउंड वेव। साउंड वेव को कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेजता है उसको? ऑडिटरी कैनल। ये कैनल है, रास्ता है। आप जैसे कान के अंदर डालते हो उंगली ना, और क्या आपका कैनल है, रास्ता है। और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, उस पर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक कैसे करता है? तो एक बार आता है क्या? कंप्रेशन आएगा तो क्या होगा? एक बार अंदर की तरफ जाएगा, और जब एक बार एयर इफेक्शन आता तो क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो अंदर और तो साउंड वेव में क्या होता है? कंप्रेशन और एयर इफेक्शन होता है। तो एक बार अंदर की तरफ, एक बार तो जब अंदर और बाहर करेगा हमारा एयर ड्रम, मतलब एक तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस होगा फिर वो कहाँ जाता है? मिडिल ईयर में। कहाँ जाता है? तो मिडिल ईयर में कौन से 3 बोन्स होते हैं? कौन कौन? स्टिरअप। वो क्या करते हैं? साउंड को सेवरल टाइम्स एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई का मतलब उसको बड़ा बनाते हैं। नहीं, उसके बाद वो फिर कहाँ पहुँचता है? कोकिला में, मतलब इनर ईयर में। तो इनर ईयर जब कोकिला पहुँचता है तो कोकिला क्या करता है? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेज देता है। तो ये होता है प्रोसेस।